15 दिन मेरे लिए नर्क से कम नहीं थे। तुझे क्या लगता है कि कन्ना की नजरों से बचना इतना आसान है? हाँ? कन्ना, तेरे साथ बात करने का ये सही समय नहीं। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। प्लीज जाने दे मुझे। अबे तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी कहानी में फंस जाऊंगा? इन हाथों की रेखाओं से लेकर शरीर के हर एक नस में दिमाग में टारगेट फिक्स किया है। अब तू मरने वाला है और मैं तुझे मारने वाला हूं। आज के दिन जब मैं तुझे इन हाथों से मारूंगा तब मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। मर 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 मर। तूने मेरी बेटी को मारा। मर मर। छोड़ो इसे। क्यों बे? सिर्फ इसके लिए ना गराज देकर तूने वापस ले लिया। मेरी बेटी को इसके लिए मारा। अब तू देख मैं क्या करता हूं। मैं इसे तेरी आंखों के सामने मारूंगा। कन्ना, क्या बोला? मैंने तेरी बेटी को मारा? भला मुझे उसको मारकर क्या मिलेगा? सोचने वाली बात है ना। और मुझे पता भी नहीं कि तेरी बेटी कैसी दिखती है। क्या बोला? तू मेरी बेटी को नहीं जानता। बिना जाने उसे लाइब्रेरी से लेकर गया था। कन्ना, थोड़ा सही दिमाग रखकर सोच। जब वो बेहोश हुई थी मैंने उसकी मदद की थी। तुम लोग मानो या ना मानो लेकिन यही सच है। तेरी कहानी तो सुपर हिट है लेकिन तू पूरी तरह से फ्लॉप है। इन्हें जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दो।
क्या बोल रहा है तू? उसने मारा तुझे? ए, गाड़ी घुमा। तुम जैसा सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं है। इस ग्रंथ को जलाते समय जब सूर्य किरणें आग की लपटों में पड़ेंगी तभी एक विशेष मुहूर्त में ही इस ग्रंथ को हवन कुंड में डालना होगा। पर उसी समय आसपास भयंकर उपद्रव होगा जो विकराल रूप लेकर तुम्हें विचलित करेगा। हो सकता है कि तुम उससे डर जाओ पर साहस मत खोना। आओ। ठीक उस समय तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा और प्रकृति भी तुम्हारा साथ देगी। मंत्र और तंत्र भले ही तुम न जानते हो पर मेरे बताए अनुसार अगर तुमने किया तो जीत तुम्हारी होगी पर मुश्किलें भी आएंगी। मानो या ना मानो लेकिन यही सच है।
चंदा मामा की कहानी की तरह तुम्हारी लाइफ में भी एक घटना हुई। राजा ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, रावण के जंग के राम की याद दिलाई। मुझे आगे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इसके पहले तुम्हारे लाइफ में क्या हुआ, इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। मेरे अंकल की कुर्बानी का मतलब तब होगा जब तुम दोनों एक हो जाओगे। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ होगा। अब से तुम दोनों अपने जीवन को अच्छी तरह जियो और हमेशा खुश रहो। आपने जो मदद की है ना, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आपके अंकल की कुर्बानी मैं अपनी जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। ऑल द बेस्ट राजा। थैंक यू मैडम। अच्छा हाँ, तुम मुझे छोड़कर अकेली क्यों चली गई थी? जानती हो, तुम्हारे इंतजार में 4 दिन गेट पर ही खड़ा था। तुमने बालू को क्यों मारा? क्या? उसने मुझसे माफी मांगी थी। उसे मारने के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी, और तुम्हारी वजह से मैं इतने दिन मरा, उसका क्या? तो मैंने कहा था मरने के लिए। सॉरी, मुझे उस वक्त वैसा लगा था। शायद मैं तुम्हें परेशान कर रही थी, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ।